चलिए, तो हम बात कर रहे थे, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म की। कल हमने बौद्ध धर्म देखा, आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जैन धर्म के को आज हम देखने वाले हैं। कल हम बौद्ध धर्म देख चुके हैं, तो बेसिक चीज़ें हो गई। एक चीज़ और आपके लिए रिपीट कर दूं, सिंपल सी, कि ये जो बेसिकली जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्म हैं, इन दोनों धर्मों को नास्तिक धर्म के अंतर्गत यानी एथिस्ट धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। नास्तिक से अर्थ होता है जो धर्म पर विश्वास करते हैं, वो व्यक्ति जो धर्म पर तो विश्वास करते हैं परंतु देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, उन्हें कहा जाता है नास्तिक या एथिस्ट। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही एथिस्ट धर्म के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म, और विशेष तौर पर ये चार्ट मैंने जो कल आपको बताया था पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जी। कि देखिए, जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर माने गए हैं, और तीर्थकर का जो दर्जा है वो देवताओं से ऊपर है, देवताओं से ऊपर माना गया है। वैसे तो देवताओं को मानते ही नहीं है जैन धर्म में, और अगर मानते भी हैं तो वो तीर्थकरों को देवताओं से ऊपर माना जाता है। जो प्रथम तीर्थकर हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव जी। कुल मिला के 24 तीर्थकर में जो प्रथम तीर्थकर हैं वो ऋषभदेव जी हैं। 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी जी। और जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्हें ही वास्तविक रूप से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। मीन्स जो महावीर स्वामी जी हैं वो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहलाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन और आते हैं, वो ये आते हैं कि किन तीर्थकरों का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिए, ऋग्वेद में ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर हैं उनका उल्लेख किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब जल्दी से हम महावीर स्वामी जी, चूँकि महावीर स्वामी जी रियल फाउंडर हैं, वास्तविक फाउंडर हैं, और जैन धर्म को लोकप्रियता प्रदान करने में, भारत में इसे फैलाने में प्रमुख रूप से योगदान रहा है महावीर स्वामी जी का। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, उनकी जो फैमिली ट्री है उसे देख लेते हैं। तो महावीर जो स्वामी जी का नाम है वो महावीर वर्धमान निग्रंथ, महावीर वर्तमान और निग्रंथ इनके नाम हैं महावीर स्वामी जी के। निग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, वर्धमान इनका बचपन का नाम है, महावीर मतलब विजेता। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका हुआ वैशाली बिहार में। इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में। मृत्यु इनकी हुई पावापुरी बिहार में। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, त्रिशला इनकी माताजी का नाम था, और ये ज्ञातक वंश के राजा थे, ज्ञातक वंश के राजकुमार थे। राजा तो खैर बने ही नहीं है, राजकुमार थे। यशोदा इनकी पत्नी का नाम है। और अनुजा या प्रियदर्शनी, ये सभी इनकी मतलब एक इनकी पुत्री का नाम है। अनुजा भी इन्हें कहते हैं, अनुजा भी कहते हैं, प्रियदर्शना भी कहते हैं, ये इनकी पुत्री थी। और जामाली नाम के इनके दामाद थे, जामाली नाम के इनके दामाद थे, जो बाद में इनके पहले शिष्य भी बने। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है महावीर स्वामी जी को, वो जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई है, साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो दिया था राजगृह, जो बिहार में है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल या जमाली, ये इन्हीं का नाम है, जामाली बने थे। जो उनकी प्रथम महिला शिष्या थी वो थी जो एक नरेश थे, एक राजा थे दधिवाहन, उनकी पुत्री चंपा। इस धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। जस्ट कल मैं बता चुका हूँ, मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गृह त्याग किया था महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ये ध्यान रखिएगा, अपने बड़े भाई, ये इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनसे आज्ञा लेकर महावीर स्वामी जी ने गृह त्याग किया था। और जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो 42वें वर्ष में हुई है, यानी 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, इधर से उधर भटके, तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो ज्ञान की प्राप्ति है उसे कहा जाता है केवल्य, केवल्य ज्ञान हो जाना। ठीक है। फिर जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आगे विस्तार से हम देखेंगे।
जैन धर्म से संबंधित जो मूर्ति कला है, तो जो मथुरा मूर्ति कला है वो जैन धर्म के से संबंधित है। जैन जो धर्म है वो प्रमुख रूप से भारत में ही फैला है, विदेशों में नहीं फैल पाया, तो भारत तक ही सीमित रहा है। और भारत में भी प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जैन धर्म के अनुयायी पाए जाते हैं। और प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें जैन धर्म से संबंधित, तो वो हैं खजुराहो एमपी में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में पाए जाते हैं। ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर जैन धर्म से संबंधित विभिन्न चीज़ों की स्थापना की गई, इमारत वगैरह बनाई गई हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जस्ट आपको रिकॉल था, रिमाइंडर था, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि जैन धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जैन धर्म को विस्तार से देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जैन धर्म को विस्तार से। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकरों को माना जाता है। ठीक है, तीर्थकर जो होते हैं, जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं, फाउंडर होते हैं, उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। तो टोटल 24 तीर्थकर माने गए हैं और इनमें आपको कोई 24 तीर्थकरों के नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको नाम रटना है ना कोई आवश्यक है। सिर्फ 3 प्रमुख रूप से क्वेश्चन, पहले 23वें और 24वें, तो इन्हें ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव जी हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और ध्यान रखिए जो अधिकांश तीर्थकर हैं सभी के सभी राजवंशों से संबंधित हैं, क्षत्रिय थे। तो प्रथम जो तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी हैं। पार्श्वनाथ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी से। इनसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चतुर्थी नाम से किस तीर्थकर को जाना जाता है। चतुर्थी का अर्थ होता है 4 सिद्धांत देने वाले। वो तीर्थकर जिन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे उन्हें कहा जाता है चतुर्थी। तो पहला तो ध्यान रखिए कि चतुर्थी जो कहा जाता है वो पार्श्वनाथ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जैन धर्म से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। वो कौन से 4 प्रमुख सिद्धांत हैं? तो वो जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो लिख देता हूं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 जो प्रमुख रूप से जैन धर्म के सिद्धांत हैं ये दिए गए थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा। सत्य अहिंसा आपको पता ही है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संग्रह ना करना। तो पार्श्वनाथ को चतुर्थी कहा गया 23वें तीर्थकर, और इन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए थे। ध्यान रखिए इसमें एक 5वां सिद्धांत है। तो 5वां सिद्धांत है वो बाद में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया। वो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। तो इसमें 5वां जो सिद्धांत था, 5th सिद्धांत जो था वो जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा, जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से जैन धर्म में ये प्रमुख रूप से 5 सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। अब जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रमुख रूप से सिद्धांत हैं उनको हम देखते हैं। और उससे पहले भी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ भी बता दूं कि जैन धर्म में जिस तरह से बौद्ध धर्म में भी बुद्ध जी को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इस तरह से जैन धर्म में भी विभिन्न चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है, बताया जाता है। जैसे जो प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी को दर्शाया जाता है वृषभ से। वृषभ का अर्थ होता है बैल। तो बैल चिन्ह से दर्शाया जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी को। इसके पश्चात अजीतनाथ है। जो अजीतनाथ हैं ये द्वितीय तीर्थकर हैं अजीतनाथ, इन्हें दर्शाया जाता है हाथी से। द्वितीय तीर्थकर हैं हमारे अजीतनाथ जी, उनको प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है हाथी से। ठीक है। इसके पश्चात जो पार्श्वनाथ जी हैं 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ जी को दर्शाया जाता है सर्प से, सांप से, है ना, सर्प या सांप से दर्शाया जाता है पार्श्वनाथ जी को। और जो महावीर स्वामी जी हैं
उन्हें दर्शाया जाता है सिंह से, शेर से। तो ये प्रमुख रूप से थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये विभिन्न चिन्ह हैं, इन चिन्हों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश होती है इन विभिन्न तीर्थकरों को। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं प्री में विशेष तौर पर, तो उन्हें ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा श्रवण बेलगोला का नाम। श्रवण बेलगोला का नाम आप लोगों ने सुना होगा विस्तार से। तो श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा है, उसके बारे में बता दूं, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जुड़े हुए। तो भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनी हुई है 18 फुट ऊंची, बाहुबली की प्रतिमा बनी है वहाँ पर। तो वो किसकी है? तो बाहुबली की जो प्रतिमा है जो 18 फुट ऊंची है, वो बेसिकली है भगवान ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी, उनके पुत्र हैं बाहुबली, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। प्रथम तीर्थकर हैं बाहुबली जी, उनके पुत्र हैं, तो प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव जी, उनके पुत्र हैं बाहुबली, उनकी प्रतिमा बनी हुई है। और ये प्रतिमा 18 फुट ऊंची है। और यहाँ पर प्रति 12 वर्ष में, जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में होता है, उसी तरह से प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर भी आयोजन होता है यहाँ पर एक महामस्तका अभिषेक का। तो श्रवण बेलगोला जहाँ पर बाहुबली जी की प्रतिमा है, वहाँ पर प्रति 12 वर्ष में एक महामस्तकाभिषेक नाम के एक बहुत बड़े, सबसे इम्पोर्टेंट जैन धर्म से संबंधित अभिषेक का आयोजन होता है। 2018 में ऑलरेडी आयोजन हो चुका है, तो अब होगा ये 2030 में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म से जुड़े कुछ सिद्धांत। तो जैन धर्म के अपने त्रिरत्न हैं। देखिए, जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो अलग है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न त्रिपिटक अलग है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये प्रमुख रूप से जैन धर्म के त्रिरत्न। साम्यक आचरण, इसमें क्या है? आचरण का अर्थ होता है अच्छी बुरी किसी भी परिस्थिति में एक समान आचरण करना। मतलब दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, हमेशा एक समान आचरण करना। तो ये तीन प्रमुख रूप से वो है। इसके अलावा ध्यान रखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैन धर्म में कर्मवाद, जैन धर्म प्रमुख रूप से कर्मवाद की प्रधानता होती है। जैन धर्म में कर्मवाद का सिद्धांत माना जाता है। कर्मवाद क्या होता है? कर्मवाद से आशय होता है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी के अनुसार फल मिलेगा। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरे काम करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। सो ये प्रमुख रूप से कर्मवाद का सिद्धांत है जो जैन धर्म में मान्य है। इसके अलावा जैन धर्म में पुनर्जन्म को, रीबर्थ को भी मान्य किया गया है। रीबर्थ की भी मान्यता है, मतलब पुनर्जन्म होता है, अच्छे कर्मों के आधार पर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा ध्यान रखिए जैन धर्म में आत्मावाद, यानी आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखिए। कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कहा जाता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा तो फिर इसमें पुनर्जन्म, कर्मवाद, आत्मा वगैरह भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। वो नास्तिक धर्म तो है, मतलब देवताओं को तो नहीं मानते, लेकिन वो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, आत्मवाद को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं। कर्म के अनुसार फल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहली बार जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब मोटे तौर पर देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, और अगर स्वीकार भी किया गया है तो उनकी जो स्थिति है वो मानी गई है जिन के नीचे, मतलब तीर्थकर के नीचे। जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं उनसे नीचे देवताओं की स्थिति मानी गई है। आमतौर पर तो मानते ही नहीं है, और जो मानते हैं तो उनको देवताओं को जिन से यानी तीर्थकरों से नीचे मानते हैं। चलिए, तो ये दूसरा प्रमुख रूप से हो गया। ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। 23वें तीर्थकर को चतुर्थी कहते हैं, वो बता ही चुका हूँ। और उनके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं। 23वें तीर्थकर और उनके जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, जो संसार के कल्याण के लिए रत हैं पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत देखते हैं। तो अगला सिद्धांत कौन सा है? अगला सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत।
ये बहुत पूछा जाता है प्री में और मेंस में पूरा सिद्धांत पूछा जाता है, प्री में पूछा जाता है आपसे कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद, इसी को अनेकांत कहते हैं, इसी को सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहते हैं। जैन धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान्य और बहुत ही यूनिक किस्म के, बहुत ही अलग अनूठे सिद्धांत के रूप में ये मान्य है। ठीक है, तो स्यादवाद होता क्या है, स्यादवाद क्या होता है? तो स्यादवाद का यहाँ पे अनेकांत का अर्थ माना गया है। मैं आपको थोड़ा सा आगे विस्तार से इसको दिखाता हूँ। ये मेंस के आंसर के रूप में मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए। स्याद का अर्थ होता है शायद। स्याद मीन्स शायद, संभवतः, शायद या संभवतः, यानी मे बी, परहैप्स। तो इसमें माना गया है जैन धर्म में कि कोई भी चीज, कोई भी जो बात होती है वो ना तो पूरी तरह से सत्य होती है, ना पूरी तरह से असत्य होती है। तो किसी भी बात के 7 प्रकार के दृष्टिकोण, 7 प्रकार के विजन, 7 प्रकार की बातें किसी भी सिद्धांत के बारे में हो सकती हैं। यानी ना तो वो पूर्णतः सत्य होता है, ना असत्य होता है, उसमें 7 तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो गलतियों से बचने के लिए, कि मतलब आप किसी भी चीज को पूर्णतः सत्य ना मान लें, पूर्णतः असत्य ना मान लें, इसलिए हर चीज को बताने के लिए उसमें शायद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये महावीर स्वामी जी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान है इस सिद्धांत के लिए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है वो सीमित होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है वो थोड़ा सा सीमित होता है, और हमें ईमानदारी से ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या स्वीकार कर लेना चाहिए? कि व्यक्ति का ज्ञान सीमित है, असीमित नहीं है, है ना। जिस तरह से गूगल भी गलतियां करता है, इसी तरह से व्यक्ति भी गलती कर सकता है। सो इसके लिए उन्होंने अनेकांत सप्तभंगी या स्यादवाद का सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या है? तो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को समझने का, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी बात सत्य, ध्यान से देखिए, कोई भी बात, वस्तु सत्य हो सकती है, सत्य है, सत्य नहीं भी हो सकती है, सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कहा नहीं जा सकता कि सत्य है कि असत्य है। सत्य है किंतु कहा नहीं जा सकता, असत्य है किंतु कहा नहीं जा सकता, सत्य है, असत्य है, सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते पूरी तरह से। तो पॉइंट को थोड़ा सा आपने ध्यान से समझा कि इसमें एक किसी भी वस्तु के बारे में उसको सत्य असत्य के कहने के जगह इसमें बचने की कोशिश की गई है। यानी पूरी तरह से कोई वस्तु सत्य नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु पूरी तरह से असत्य नहीं हो सकती, इसे बताया गया है विस्तार से। और इसके लिए कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी आपको मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये एग्जैक्ट समझ में आया कि इस सिद्धांत का संबंध किस चीज से है, कैसे। जैसे अब कोई भी चीज सत्य है असत्य है, इसमें जिक्र किया गया है एक हाथी का। इस कहानी में एक जिक्र किया गया है कि कुछ अंधे व्यक्ति, देखिए, कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी को छूते हैं, कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी को छूते हैं। अब जब अंधे व्यक्ति हाथी को छुएंगे तो वो अपने अपने हिसाब से उसके बारे में अपनी राय देंगे, अपना अपना परसेप्शन देंगे, अपना मत रखेंगे। कैसे? जैसे 6 अंधे एक हाथी के सामने पड़ गए और अनुमान करना चाह रहे थे कि उनके सामने क्या है। तो एक अंधे ने हाथी की भारी भरकम टांग को छुआ और घोषणा कर दी कि ये खंबा है। दूसरे अंधे ने हाथी की सूंड को छुआ और दावा किया कि यह अजगर है। तीसरे ने हाथी की मूंछ छुई और कहा कि यह मोटी रस्सी है। चौथे ने उसके पेट को छुआ और घोषणा की कि यह दीवार है। 5वें ने उसको कान के छुए और कहा कि भैया ये बहुत बड़ा पंखा है। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी ये है कि हर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, विजन है, थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए महावीर स्वामी जी ने कहा कि किसी भी चीज को अंतिम सत्य मत मानिए, उसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति ना तो पूर्णतः सत्य होता है, ना एक बात ना तो पूर्णतः सत्य होती है, ना सत्य होती है, उसके
7 प्रकार हो सकते हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। प्री में पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है या किसने दिया, और मेंस में ये पूरा का पूरा आपको सिद्धांत लिखना पड़ता है। ये पूरी लाइन है नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। इसे स्याद्वाद, सप्तभंगी न्याय, स्याद्वाद न्याय वगैरह सिद्धांत कहा जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 4 महाव्रत। तो जैन धर्म में पंचशील श्रावक और मुनि दोनों के लिए बताए गए हैं। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत मैंने आपको बताए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और इसमें महावीर स्वामी जी ने 5वां महाव्रत जोड़ दिया था, जिसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। तो ये तो क्लियर ही है आपको। फिर आत्मा की मान्यता। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, किंतु आत्मा की मान्यता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, यही पूछा जाता है। ये नास्तिक धर्म में फिर भी इसमें मान्यता है। पुनर्जन्म। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो प्रमुख रूप से जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि ने लिखा है, कपिल मुनि द्वारा लिखे गए सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने मूल सिद्धांतों को ग्रहण किया है या बनाया है। आगे चलते हैं। अब 7 तत्व हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में। 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। 7 तत्व क्या होते हैं, देखिए ये भी प्री में पूछा जाएगा और मेंस में पूछा जाता है इनको। 7 तत्व क्या हैं? सबसे पहला है जीव। जैन धर्म में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर आत्मा, द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप, मतलब आत्मा क्या है? जीव, हर व्यक्ति में एक जीव है यानी आत्मा। फिर आत्मा क्या है? तो आत्मा एक चैतन्य स्वरूप है। एक चैतन्य स्वरूप है, एक चलती फिरती हुई चीज जिसमें सक्रियता है। अजीव, जड़ या अचेतन द्रव्य को अजीव या पुद्गल, जड़ या अचेतन द्रव्य को पुद्गल कहा गया। आश्रव, पुद्गल कर्मों को आश्रव कहा गया है। बंध, आत्मा को कर्म से बांधना। संवर, कर्म बंध को रोकना। निर्जरा, कर्मों का क्षय करना, नष्ट करना। मोक्ष, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। तो देखिए यहाँ पे ये धर्म काफ़ी कुछ कॉमन है समकालीन धर्मों के, कि इसका भी अंतिम उद्देश्य, परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति ही है। तो ये 7 तत्व हैं जैन धर्म के। चलिए, अब प्रमुख रूप से जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कब हो गया था, कैसे हो गया था, उसे देखते हैं। महावीर स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात पाटलिपुत्र में 4th शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसे भी जैन संगीति ही कहते हैं। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हैं और जैन धर्म में 2 जैन संगीति हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। कब किया गया था? 4th शताब्दी ईसा पूर्व में। राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्षता किसने करी थी? स्थूलभद्र ने करी थी इस जैन संगीति की अध्यक्षता। और इस जैन संगीति के इंपॉर्टेंट काम क्या निकल के आए? तो निकल के आए कि इसमें जैन धर्म के 12 अंग, जो साहित्य है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैन धर्म के 12 अंग, उनका संकलन किया गया। और इसके अलावा इस संगीति में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के रूप में विभाजन भी हो गया। जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात 4th शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और इसमें 2 चीजें की गई। पहली, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 12 अंगों का संकलन। नंबर 2, जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में विभाजन। अब ये क्यों हुआ, मैं अभी 2 मिनट में आपको बताता हूँ। पहले द्वितीय संगीति देख लें। द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में।
वल्लभी गुजरात में। कब हुआ? 512 ईस्वी। अब देखिए ये चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व है, ये 512 ईस्वी है, एडी है। दोनों के बीच में लगभग आप देखिए कि 900 साल का अंतर आ गया है ना, 900 साल का लगभग अंतर आ गया। अध्यक्षता किसने करी द्वितीय बौद्ध संगति की? तो देवर्धिनी क्षमा श्रवण। देवर्धिनी, ये एक्चुअली में है देवर्धिनी, ये ऐसा नाम है, पूरा नाम है, और क्षमा श्रवण ये सही रूप से नाम है इनका। तो देवर्धनी क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ इस सेकंड बौद्ध संगति में? तो धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उसे लिपिबद्ध किया गया। काय में किया गया? अर्ध मगधी भाषा में किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि जो जैन ग्रंथ थे उनका फाइनली कंपाइल किया गया। उन्हें किस भाषा में? अर्ध मगधी भाषा में उनको कंपाइल करके लिख लिया गया। तो ये दो जैन संगति हैं जिन्हें ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि विभाजन कैसे हुआ। जैन धर्म के जो प्रमुख श्वेतांबर और दिगंबर, इनका विभाजन कैसे हुआ। जैन धर्म के प्रमुख जो संप्रदाय हैं दो, श्वेतांबर दिगंबर, इनका कैसे विभाजन हुआ, तो उसे थोड़ा सा समझिए। 4th BC के समय क्या हुआ कि दो प्रमुख जैन आचार्य थे। कौन से आचार्य थे? एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। ठीक है, कहां पर थे दोनों? मगध में। मगध में दो प्रमुख जैन धर्म से संबंधित प्रमुख जैन धर्म के विद्वान थे, स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। तो हुआ क्या, दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, महत्वपूर्ण विद्वान थे, बहुत ही बड़े तपस्वी थे। तो भद्रबाहु को क्या हुआ, उनके तप के कारण ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मगध में एक अकाल पड़ने वाला है। इनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मगध में एक अकाल पड़ेगा जो बहुत लंबा चलेगा। मगध में एक अकाल पड़ेगा जो लंबा चलेगा। तो इस अकाल से अपने अनुयायियों को बचाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए भद्रबाहु ने कहा कि सभी लोग दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे इस अकाल से बचने के लिए। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे लोग दक्षिण भारत चले गए, बहुत सारे लोग दक्षिण भारत चले गए इस अकाल से बचने के लिए। और दूसरे जो प्रमुख जैन साधु थे स्थूलभद्र, उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, वो दक्षिण भारत नहीं जाएंगे, वो उत्तर भारत में ही रहेंगे, मगध में ही रहेंगे। तो ये उन्होंने निर्णय लिया। अब ये चले गए दक्षिण भारत भद्रबाहु। इनके साथ ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में फिर दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला में सल्लेखना या संतारा के माध्यम से अपनी जीवन त्याग दिया था। वो भी आगे देखते हैं अभी। तो क्या हुआ, लगभग 12 वर्ष तक ये लोग दक्षिण भारत में रहे। 12 वर्ष के पश्चात जब भद्रबाहु वापस लौट के आए उत्तर भारत, मगध लौट के आए, तो उन्होंने देखा कि जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में लोग थे उत्तर भारत में, वो कपड़े पहनने लगे हैं, जबकि जैन धर्म के अनुयायी नग्न रहते थे। तो उन्होंने देखा यार ये कपड़े पहनने लगे, और इनने थोड़ी सी परंपराओं में भी परिवर्तन कर लिया इस 12 वर्ष के दौरान। तो भद्रबाहु ने इनसे पूछा कि भैया ये आप लोगों ने क्यों किया इस तरह का चेंज, और अब कर लिया तो कर लिया, लेकिन अब फिर से वापस पुराने उस पे आ जाओ। तो स्थूलभद्र ने जवाब दिया कि देखिए यहाँ पर अकाल पड़ा था, अकाल के दौरान बहुत सारी महामारी होती है, महामारी के से शरीर को बचाने के लिए, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह से शरीर को बचाने के लिए हमने वस्त्रों का धारण किया है, और समय अनुसार हमने बहुत सारे इसमें चेंजेस किए जो समय के अनुकूल थे। तो भद्रबाहु ने कहा कि ठीक है, समय अनुकूल जो चेंज आपने किए वो एग्री, अब आप पुराने वो हैं उस पर लौट आइए, पुराने मतलब जो सिद्धांत हैं उस पर लौट आइए। तो तब तक इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इन सिद्धांत को पे वापस नहीं आएंगे, पुराने सिद्धांतों पे। अब हमने जो नए सिद्धांत इस दौरान बना लिए, हम उस पर कहेंगे। तो इसी बात पे इन दोनों के पीछे मतभेद हुआ, और मतभेद से ये धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसे एक श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा जाता है। अब ये इनमें क्या बेसिक अंतर है, पहले उसको देख लेते हैं ध्यान से। अब इसको आप देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है प्री में और स्पेशली मेंस में आता है कि इनमें अंतर बताइए। तो अब ध्यान से इसको देखिए, ये बिल्कुल रेडीमेड आंसर लिखा हुआ है, आपको बस एक बार देखना है और समझ जाएंगे।
तो सबसे पहले तो इनमें प्रमुख जो अंतर है वो वस्त्र को लेके है। श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद वस्त्र का धारण करते हैं। श्वेतांबर का अर्थ ही सफेद वस्त्र होता है, तो श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं, यानी नग्न रहते हैं, यानी नेकेड रहते हैं। ठीक है, ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये नग्न रहते हैं, और ये ऐसा मानते हैं कि जो चारों दिशाएं हैं, आकाश है, वही इनका वस्त्र है। महावीर स्वामी भी नग्न रहा करते थे। दूसरा, तो ये पहला अंतर हो गया, वस्त्र के रूप में दोनों में अंतर हो गया। फिर मोक्ष गमन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो श्वेतांबर हैं वो मानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, सॉल्वेशन के लिए आप वस्त्र त्यागें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप वस्त्रों के सहित भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दिगंबर मानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। ये जरूरी है कि आप वस्त्र त्याग करेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर स्त्री मुक्ति। श्वेतांबर में माना गया है कि जीवन में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, मतलब स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। ये कौन मान रहा है? श्वेतांबर मानते हैं। लेकिन दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों को निर्वाण यानी मोक्ष संभव नहीं है। क्यों नहीं है? नग्नता के कारण, है ना। स्त्रियां नग्न नहीं हो सकती, नहीं रह सकती, इसके कारण यहाँ पे संभव नहीं है। फिर एक और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है, वो होता है आहारचर्या, मतलब खान पान, जो फूड होते हैं उसमें क्या अंतर है। तो श्वेतांबर मानते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या मानते हैं श्वेतांबर? कि भैया भले ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसके बाद भी भोजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि केवल्य की प्राप्ति के लिए भोजन ज्यादा आवश्यक नहीं है। ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि ज्यादा आवश्यक नहीं है। आप 24 घंटे में एक बार भी खाएंगे, थोड़ा सा भी खाएंगे तो चल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, मैंने डिटेल लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखें। डिटेल क्या है? दिगंबर साधु श्रावक जो होते हैं वो किसी एक घर में 24 घंटे में, ध्यान से इसको देखिए, 24 घंटे में वो किसी एक घर जाते हैं, एक अपनी अंगुली करते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, इस तरह से अंगुली करते हैं, और उस अंगुली में जितना आ जाता है वो सिर्फ उतना ही खाते हैं। अपनी अंगुली के, मतलब अपने जो हथेली के अंदर जो खाना आ जाता है वो उतना ही खाते हैं, एक बार में खाते हैं। जबकि जो श्वेतांबर साधु होते हैं वो अनेक घर से आहार लाते हैं और बैठकर ग्रहण करते हैं, जबकि दिगंबर साधु खड़े होकर अपने हथेली के अंदर जितना आता है वो वही खाते हैं। जबकि श्वेतांबर आहार लेकर आते हैं कई घर से और बैठकर आराम से ग्रहण करते हैं। और श्वेतांबर में एक बार खाने का भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ एक बार ही खाएंगे, जबकि दिगंबर में फिक्स है कि एक बार ही खाएंगे 24 घंटे में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आहार को लेकर। फिर इनमें एक और अंतर है महावीर स्वामी जी के विवाह के बारे में, कि जो श्वेतांबर हैं वो मानते हैं कि महावीर स्वामी अनमैरिड, विवाहित थे। श्वेतांबर मानते हैं कि वो विवाहित थे, मतलब मैरिड थे, जबकि दिगंबर मानते हैं कि महावीर स्वामी जी अविवाहित थे, अनमैरिड थे, है ना। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। फिर इनमें एक और डिफरेंस है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ जी के बारे में। 19वें जो तीर्थकर हैं मल्लीनाथ, उनके बारे में श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ, जो 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ थे, वो स्त्री थे, वो फीमेल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से इकलौते फीमेल तीर्थकर कौन है। लेकिन दिगंबर मानते हैं कि वो मल्लीनाथ पुरुष थे, महिला नहीं थे। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर संस्थापक, तो श्वेतांबर जैन धर्म के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ही नेतृत्व में दक्षिण भारत में कर्नाटक में गए थे। श्रवणबेलगोला में सल्लेखना या संतारा के माध्यम से उन्होंने जीवन त्याग दिया था। फिर नेक्स्ट अंतर क्या है? नेक्स्ट अंतर है यति के उपकरण। यति के उपकरण, यति का अर्थ होता है जैन संप्रदाय में दीक्षित सभी साधु यति कहलाते हैं। तो जैन संप्रदाय के सभी जो मुनि हैं उन्हें यति कहा जाता है। तो यति के उपकरण में क्या है? श्वेतांबर मत अनुसार यति के 14 उपकरण होते हैं और डंडा भी उनके हाथ में होता है।
जबकि दिगंबर मत अनुसार यति के पिच्छी, ये होती पिच्छी। पिच्छी क्या होती है? पिच्छी मोर द्वारा छोड़े गए पंखों से निर्मित पंखा जैसा। तो इस पिच्छी का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ी सी साफ सफाई करने के लिए, अपने हाथ में ही पिच्छी रखते हैं और कमंडल वगैरह रखते हैं, है ना। पिच्छी और कमंडल, एक हाथ में कमंडल रखते हैं और ये पिच्छी रखते हैं, डंडा नहीं रखते हैं। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। पिच्छी ये होती है मोर पंख से निर्मित एक पंखे जैसा। फिर स्वर्ग को लेके भी इनकी अपने अवधारणा है। स्वर्ग को लेके क्या अवधारणा है? श्वेतांबर मत अनुसार 14 प्रकार के स्वर्ग हैं, जबकि दिगंबर मत अनुसार 16 प्रकार के स्वर्ग हैं। तो ये जो मैंने अंतर ये बताया है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ये प्री मेंस में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इनको ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य तो अभी पीएससी ने 2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा था, 2 साल पहले ही क्वेश्चन था पीएससी का कि आगम किसे कहते हैं। तो जैन जो ग्रंथ होते हैं उन्हें आगम कहा जाता है, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, ठीक है। आगम ग्रंथों में महावीर स्वामी के उपदेश, जैन संस्कृति से संबंध रखने वाली अनेक कथा कहानियों का संकलन है। टोटल 46 आगम है। फिर आगम के बाद 12 अंग है, जिसमें जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है 12 अंगों में। फिर 12 उपांग हैं। देखिए 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। तो ये क्या कर रहा है? हर अंग, हर उपांग जो अंग हैं, देखिए अंगों की व्याख्या करता है। देखिए जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। अरण्यक, उपनिषद, है ना। इनको बेहतर ढंग से वेदों को समझने के लिए जिस तरह से वेदांगों की रचना है, उसी तरह से अंगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपांगों की रचना की गई है ना। तो ये ध्यान रखें। फिर इसके बाद 10 पैना या प्रकीर्ण है, विभिन्न जैन ग्रंथों का विश्लेषण है। फिर 6 छेद सूत्र हैं, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम कायदों का संग्रह है। ये सब पूछे जाएंगे आपसे, तो आप इसको ध्यान से देखें और अंतर समझने की कोशिश करें। 4 मूल सूत्र हैं, जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम कायदों का संग्रह, दोनों में नियम कायदों का थोड़ा सा संग्रह है। फिर इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो है कल्पसूत्र। भद्रबाहु के कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने जैन धर्म का इतिहास लिखा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बुक है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में जैन तीर्थकरों की जानकारी, 24 जो जैन तीर्थकर हैं उनकी जानकारी विस्तार से वर्णित की हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जैन वो हो गए, साहित्य हो गए। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको कला बताता हूँ, आर्ट। तो जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां बनी हैं, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी हैं, वो बनी हैं मथुरा कला में, मथुरा आर्ट में। महावीर स्वामी जी की मूर्तियों का निर्माण, महावीर स्वामी जी की जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो प्रमुख रूप से मथुरा कला में हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछा जाएगा कि मथुरा कला का संबंध किससे है। तो मथुरा कला का संबंध आमतौर पर, वैसे तो उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां बनी हैं, बौद्ध धर्म की भी बनी है, लेकिन प्रमुख रूप से जैन धर्म से माना जाता है। महावीर स्वामी की मूर्तियां बनी हैं और ये भारतीय कला है। जो गंधार कला है वो प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसमें बुद्ध जी की मूर्तियां बनी हैं। तो ये 2 चीजें होंगी। फिर इसके अलावा बाद में जैन धर्म का क्या हुआ? तो जैन धर्म का क्या हुआ कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई थी, एक क्वेश्चन आपको आएगा, गणधर क्या होते हैं? तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो रही थी उससे पहले उनके 11 शिष्य थे, जिनको गणधर कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, है ना, जिन्हें गणधर कहते हैं। और इस 11 गणधर में से 10 की मृत्यु उनके सामने ही हो गई थी। सिर्फ एक ही गणधर या शिष्य उनकी मृत्यु के पश्चात बचा हुआ था, जिसका नाम था गणधर सुधर्मन। एक ही गणधर उनकी मृत्यु के पश्चात बचा हुआ था, वो था सुधर्मन।
और सुधर्मन ने भी बहुत सारे नियम कायदे कानूनों को लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिए, गणधर कौन होते हैं, ये क्वेश्चन तो बुद्ध जी के शिष्य। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा कंपेयर करूँ, जो बुद्ध जी के शिष्य थे प्रमुख रूप से, तो उसमें आप ध्यान रखिए उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, उपाली, सारिपुत्र और उपाली नहीं था, महामोगलन। तो बुद्ध जी के जो प्रमुख शिष्य में थे तो वो थे आनंद, महामोगलन, सारिपुत्र और आम्रपाली। ये उपाली नहीं था, आम्रपाली था। आम्रपाली ये प्रमुख रूप से उनकी शिष्या थी। ये बुद्ध जी के शिष्य हैं। और अगर आपको जैन धर्म में शिष्य यानी गणधर की बात होगी तो आप ध्यान रखिएगा सबसे उनके प्रमुख शिष्य थे सुधर्मन। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था मक्खन गोशाली। महावीर स्वामी के एक शिष्य थे मक्खन गोशाली। क्यों फेमस हैं? ये फेमस हैं कि इन्होंने एक नए संप्रदाय की रचना की थी, अजीवक। ठीक है, एक क्या था मक्खन गोशाली, ये शिष्य थे, ये भी नग्न रहा करते थे, महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। परंतु बाद में कई दार्शनिक चीज़ों पर इनके और महावीर स्वामी जी के मतभेद हुए, तो उन्होंने एक नए संप्रदाय की रचना की, संप्रदाय को स्थापना की, उसका नाम था अजीवक संप्रदाय। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि अजीवक संप्रदाय के रचयिता, अजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वो है मक्खन गोशाली। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सब आपको बस प्रमुख रूप से याद रखना है। जैन धर्म से जो क्वेश्चन आएंगे वो यही आते हैं। तो मैंने एक आउटलाइन आपको सारी दे दी। जो क्वेश्चन आते हैं कोशिश मैंने करी कि बिल्कुल टू द पॉइंट रहा जाए, जो क्वेश्चन आएंगे वही आपको बताए जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी।